इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं जो मैं बता, भागवत गीता में जो लिखा है वैसे समझाऊंगा तो तुम नहीं समझ पाओगे, क्लिष्ट शब्द। श्री हनुमान जी महाराज 24 घंटे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम करते रहते हैं, आपको पता है श्री राम। और जो भगवान के भजन को करता है वह कभी भी अपने घर में फालतू नहीं बैठ सकता, किसी स्थान पर फालतू नहीं बैठ सकता। उसके मन में कुछ ना कुछ काम आता रहेगा कि मैं प्रभु के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, या अपने हिसाब से ये कर लूं। वो व्यक्ति आलसी स्वभाव का नहीं होता। श्री राम राम करते हैं हनुमान जी। जैसे ही उन्होंने राम राम किया, समुद्र के नजदीक पहुंचे हैं तो सुंदर से सोने के पहाड़ ने उनसे कहा कि हनुमान तेई पर सा। सोने का पर्वत आ गया हनुमान जी के पास कि महाराज आप लक्ष्मण भैया के लिए शक्ति लग गई है, उनको संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं, आपके मुख में श्री राम जय राम उच्चारण है, आप यहाँ पर विश्राम करें। तो हनुमान जी ने करे पुनि कीन प्रणाम, कर पुनि कीन प्रणाम। सोने के पर्वत का सम्मान भी कर लिया, प्रणाम हमेशा याद रखना परिणाम को बदल देता है। झुकने में कोई बुराई नहीं है, छोटा बनने में कोई बुराई नहीं है। अरे हम इसके सामने क्यों झुके, इसने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि हम लोगों ने इसके लिए बहुत कुछ कर दिया। अरे जहाँ झुकने का हो वहां झुकना चाहिए। यदि कोई आपसे बड़ा है तो झुक जाओ, कोई वाणी में आपसे विद्वान है तो झुक जाओ, क्योंकि झुकने में बहुत लाभ होता है और परिणाम परिणाम को बदल देता है। यह बात का विशेष ध्यान रखना। तो हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, हाथ रख करके प्रणाम करके कि अभी मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं बाद में जरूर बैठूंगा, क्योंकि मेरे मुख में भगवान का नाम चल रहा है, समय भी कम है। तो हाथ रख के सम्मान भी हो गया, प्रणाम करके परिणाम भी चेंज हो गया और आगे निकल गए। और कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है। कैसा होता है? हनुमान जी ने देखा, अरे मैं राक्षसों के महल में प्रवेश कर गया। राक्षस एकदम पेवर राक्षस, पावरफुल राक्षस इनके महल में प्रवेश कर गया है, एकदम काले कलूटे। लेकिन राक्षसों के महल में, नगरी में एक संत पुरुष है। यह कौन है? तुलसी का पौधा लगा हुआ है, सुबह प्रातः काल के 4 बज रहे हैं, राम राम श्री राम का उच्चारण कर रहा है। ये कौन है? हनुमान जी विचार करते हैं, यही सन हटे करिहऊ पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। अरे साधु ते कभी कोई कारज हानि नहीं होती है। मन में संकोच हुआ, पूछना चाहिए, विचार करने लगे। पहुंचते हैं और पहुंच करके, अरे ये तो बहुत पवित्र आत्मा है, ये तो प्रभु का चिंतन कर रहा है। देखा, नजदीक पहुंचे, सीताराम श्री राम करते करते अरे हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। परिचय पूछा, उन्होंने परिचय दिया। हनुमान जी बहुत आनंदित हो गए। संतों के संग से हमेशा उद्धारी होता है और दुष्टों के संग से हमेशा सत्यानाश होता है। क्या होता है?
सत्यानाश होता है। इसलिए किसका संग? गुरुओं का संग। गुरुओं का संग हमें भगवत भक्ति से जोड़ देता है। और इस संसार में बिना भक्ति के धर्म नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षितः। आज के समय में देखा जाए धर्म हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। धर्म की आड़ में न जाने कितने पाप हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। और धर्म को बचाने वाले भी हम हैं और मिटाने वाले भी हम हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। हमको सबको मिलकर के धर्म की रक्षा करना होगी, तभी ये धर्म बच पाएगा। तभी पूरे भारत में हमारे हिंदुत्व का, हमारी संस्कृति का ये ध्वजा हम सब मिलकर के फहरा पाएंगे। बस हम लोगों की हार इसलिए हो जाती है नीचा दिखाने में। ये हमसे छोटा है, गुरुजी हमसे छोटा है, हमारे लायक नहीं है, इसको हम पास में नहीं उठा सकते। अरे कहीं कहीं मैं जाता हूँ, बातचीत होती है, अब गुरुजी वो उनका अलग हिसाब किताब है, अपना है, अपन तो यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं, उससे बाद में करेंगे। देखो, जो आप भोजन करते हो वही वो करता है। जो आपने विद्या अध्ययन किया वही वो विद्या अध्ययन किया। भगवान ने स्वरूप भी सबको एक से दिए। आंखें भी दो ही दी हैं, किसी को तीन नहीं दी। मुख भी एक दिया है, कान भी दो ही दिए हैं। जो सबके दिए हैं वो आपको दिया है। लेकिन हम हमारी सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमको स्वयं को बदलना होगा, इंसान को बदलने चले। कल मैंने सुनाया था, और तो और हद तब हो गई, भगवान को बदलने चले थे दो पुरुष, फिर बाद में पता पड़ा अरे भगवान तो भगवान है, हम हैं। अब बस हम यही तो नहीं समझ पाते हम कौन है और ये कौन है। इंसान को इंसान के नाम से जानता है, इसका नाम ही है, इसका नाम ही है। लेकिन एक मनुष्य की वास्तविकता क्या है, वो इस संसार में क्या करने आया, यह सब हम भूले बैठे हैं। हम क्या किस लिए आए? एक से हमने कथा में पूछ लिया, क्यों भैया क्या करने आए हो इस संसार में? गुरुजी इस दुनिया में रहने आए। मैंने कहा सही बताओ क्या करने आए हो? बोले हाँ गुरुजी खाने आए। मैंने कहा अरे, मतलब किसी को यही नहीं पता कि मुझे भगवान ने किस लिए भेजा है, मैं क्या करने आया हूं। जब उसको अपने लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, खुद का ही आभास नहीं है कि मैं हूं क्या, तो वो क्या ऊंचाइयों को छुएगा। अरे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में स्वामी विवेकानंद हुए, नाना प्रकार की हस्तियां हुई हैं, सब जमीन में से ही उत्पन्न हुए, जमीन में ही हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर फ्लाइट पे बैठे बैठे हो गए कि ऊपर चंद्रमा पे चले गए कि सूरज पे चले गए, तो सब नीचे ही इस धरती में उन सब की उत्पत्ति हुई है। यही पैदा हुए, यही उनका पतन हुआ, यही पतन हुआ, यही उनकी मृत्यु हुई। जिसने पाप किया उसको उस आधार पर भगवान ने इस भूमि पर, इस धरती पर जिस प्रकार का उसने कर्म किया उस आधार पर भगवान ने उसको बुलाया। जिसने अच्छा किया उसको विश्वरथ भेजा। तो उन्होंने भी ऊंचाइयां छुई। हम तो ऊंचा बोल तो रहे हैं लेकिन ऊंचाई छू नहीं पा रहे। ऊंचा बोलना बड़ा आसान होता है। एक सज्जन से हमारी चर्चा चल रही थी, अरे गुरुजी सब ऐसी ऐसी बातें हैं और क्या है, बस आपका तो ऐसा ऐसा रहता है। मैंने कहा बेटा जी रहा माइक, थोड़े से प्रवचन दे दो। अरे गुरुजी वो नहीं हो सकता, 24 घंटे बिना माइक के तो बोल सकता हूँ, बिना माइक के तो बोल सकता हूँ, लेकिन माइक पकड़ के मेरी हिम्मत नहीं है। अरे कोई काम सरल नहीं है।
एक मजदूरी जो कर रहा है उसका काम भी सरल नहीं है, जो प्रिंसिपल के पद पर है उसका काम भी सरल नहीं है, जो डॉक्टर है उसका काम भी, हर काम सरल नहीं है। बस उसे जरा दिल से और लगाव से व्यक्ति करता है तो वो सरल लगने लगता है। कितनी क्या जिम्मेदारी होती है जो पद पर बैठा है वो उससे पूछे। भोजन बनाना भी सरल नहीं है। माताओं बहनों से पूछो, जिनको प्रेम, जिनके अंदर भाव है तो वो तो बड़े सुंदर भाव हंसते गाते भोजन बना देती हैं, और जिनकी आदत नहीं है उनसे पूछो, पसीना आ जाता है। तो कोई काम सरल नहीं है और कोई काम कठिन नहीं है। बस हमने अपनी बुद्धि के द्वारा ये काम सरल है, ये काम कठिन है। अरे हर चीज में कुछ अलग हटके है। एक फोटोग्राफर है, यदि वो अपनी जितनी कला दिखाए वह भी कम है, उसके लिए भी चुनौती होती है, क्योंकि उससे भी कई होशियार हो जाते हैं। कोई इस प्रकार से, कोई इस प्रकार, कोई वीडियो वाला है उससे भी कई होशियार है, कोई संगीत कलाकार है, कोई कुछ सुर में और कोई कुछ सुर में और कुछ ऐसे सुर में कि व्यक्ति कहता है अरे क्या इसने ध्वनि निकाली। तो सब एक से एक बढ़ के हैं, सबका काम सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन हर काम में, हर कार्य में बस मन लगना चाहिए। मन से किया हुआ कार्य विजय श्री को प्राप्त कराता है। इसलिए मन से करें, प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। संतों का संग करें प्यारे, संतों के संग में सुख है। आइए एक सुंदर से भजन के साथ